हाय गाइस, आज का टॉपिक है अगर एक लड़की इग्नोर करे तो कैसे उसका ईगो डिस्ट्रॉय करना चाहिए। अब तीन चीजें होती है जिसकी वजह से लड़की ये कर सकती है, ये देखने के लिए कि आपको किस लेवल तक वो पुश कर सकती है। हो सकता है वो जेन्युइनली बिजी है या हाउ मच यू केयर। अब इस सिचुएशन में अगर आपने इमोशनली रिएक्ट कर दिए तो आप हार गए, लेकिन अगर आप अनपर्टर्ब्ड रह गए, अनइफेक्टेड रह गए तो आप जीत गए। मेरे कहने का क्या मतलब है, दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करते हैं या लड़की कैसे रिएक्ट करती है, क्या बोलती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हम उसको ये दिखा देते हैं कि वो हमें अफेक्ट कर रही है तो वो जीत जाती है। अब वो कैसे दिखाते हैं हम, ऐसे सिचुएशन में बहुत से लड़के डेस्परेट हो जाते हैं, सेकंड मैसेज कर देते हैं कि क्यों रिप्लाई नहीं कर रही, क्या हो गया। या तो कई लड़के गुस्से में रिप्लाई कर देते हैं कि तुम क्या समझती हो, तुम ही एक लड़की हो क्या, तुम्हारे बिना बहुत है लड़कियां मेरे पास, ये वे। या तो कई लड़के क्या है, दिन भर फोन में लगे रहते हैं कि उसका रिप्लाई आ रहा है या नहीं, फोन में चेक करते रहे। इससे क्या है, आपने पावर का डायनामिक्स उसको दे दिया है कि भाई तुम मेरे को डिस्टर्ब करने की काबिलियत रखती हो, तुम मेरे को हिलाने की काबिलियत रखती हो। पर जो स्टर्ड आदमी होता है वो अनपर्टर्ब्ड रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। इसलिए इसका सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है पता है आपको, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डू नथिंग। यू हर्ड मी राइट, डू नथिंग करने से, कुछ भी ना करने से आप पावर डायनेमिक्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि आप उसके बिना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मस्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए इस चीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको इंटरेस्ट का समझाता हूं। लड़कियां गेम्स या टेस्ट तब करती है जब उनका इंटरेस्ट कम होता है। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आप डेट कर रहे हैं तब भी। अगर फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है और वो लेट रिप्लाई रिप्लाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि उसका इंटरेस्ट कम है, 5 के नीचे है, या 5 पे है या 5 के लिटिल इर्द गिर्द है, जिसकी वजह से उसका लॉजिकल सेंस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसका ईगो ज़्यादा रहता है, और जिसकी वजह से वो टेस्ट आपको ज़्यादा कर सकती है। टेस्टिंग ज़्यादा करने की काबिलियत उसके अंदर आ जाती है। सो जब आप वॉक अवे करते हैं, नथिंग रिप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, उसका इंटरेस्ट 5 से ऊपर आने लगता है। अब जब 5 से ऊपर आने लगता है तो क्या होता है, आप सोच के देखिए, उसका अट्रैक्शन बढ़ता है, तो उसका ईगो डाउन होने लगता है, उसका लॉजिकल सेंस डाउन होने लगता है, उसका इमोशनल बढ़ने लगता है। जैसे कि मैंने कहा, गर्ल्स आर इमोशनल कोशेंट, इमोशनल क्रीचर्स। सो गर्ल्स को इमोशनली ट्रिगर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है और सीधा वॉक अवे कर जाना है और अपने लाइफ पे फोकस करना है। वो जक मार के कांटेक्ट करेगी, और अगर उसने बहुत ज़्यादा गलतियां की, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया, तो आप एक्सट्रीम भी कर सकते हो, आपसे भीख भी मांग लेगी। हालांकि आई डोंट सजेस्ट दैट, आप उसको डेट के लिए पूछिए। बट कोई भी लड़की अगर अपना दायरा क्रॉस करे, रिप्लाई ना करे, या रिप्लाई 4 दिन बाद करे, 5 दिन बाद करे, या इग्नोर करे, या ठीक से बात ना करे, डिसरिस्पेक्ट करे आपको, मैं सिर्फ मैसेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इन रियल लाइफ में भी अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपके बाउंड्रीज को क्रॉस करे, यू शुड वॉक अवे एंड डू नथिंग। यू शुड ऑल्सो क्लियर, अगर आपकी वो गर्लफ्रेंड है, आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि दिस इज द बाउंड्री, इसके बियॉन्ड मुझे पसंद नहीं। जब आप ऐसे रखेंगे तो लड़की के मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट आएगा, वो आपके बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगी, अट्रैक्टेड रहेगी, लॉजिकल सेंस कम रहेगा, और वो टेस्टिंग भी कम करेगी। बट इन शॉर्ट, जब भी लड़की टेस्ट करे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली दिखाना है यू आर अनपर्टर्ब्ड, अनअफेक्टेड, दैट्स इट। अगर आपको पर्सनल कोई सिचुएशन है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में प्राइवेट पेड सेशन के लिए। आप मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करिए, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ वीडियो इमीडिएट एक्सेस आपको मिल जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपना लव दिखाइए। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।